चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किए थे ना, बताइए क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिना देखे। पूरा हो गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन लिख दिए थे। क्या था? इट वाज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो हर कोई पॉजिटिव बॉडी शेयर कर मतलब अट्रैक्ट करेगी ना। हमें बात करनी किसकी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है एलिमेंट्स, उनमें कोई एक ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो कहलाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो दूसरा है वो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिसके कारण हमने क्या देखा था कि एक पार्शियल आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया था इन दी कोवेलेंट बॉन्ड। ये है एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाटर का, जहां पे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया हुआ है? शेयर किया हुआ है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन का भी है, और ये दोनों पेयर किसके हैं? ऑक्सीजन के भी हैं। इस टाइप का बनाते थे हम क्लास 10 में भी कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहां तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होना नहीं चाहिए था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन थोड़ी ना हुआ है। बट तब भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इन द सेम वे ये भी शेयर्ड पेयर है, ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा दोनों हाइड्रोजन पे, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन पर। तो अब ये कहलाएगा एक तरह का पोलार, बाकी कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो ये था ही, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? दिस इज बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग, और जिन कंपाउंड्स में वो बॉन्ड बन रही है उनको क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो वो दो टाइप के हो गए, पोलार एंड नॉन पोलार। पोलार वाले ये हो गए। नॉन पोलार का एग्जांपल हमने क्या देखा था कि अगर एक जैसे एटम है तो उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो डिफरेंस है। बट इन दोनों की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डिफरेंस क्या है? जीरो। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो। तो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ना ही कोई पार्शियल नेगेटिव ना ही कोई पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कहलाएगा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक एप्लीकेशन देखे थे, और एक एप्लीकेशन क्या देखे थे कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से बता सकते हो कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी कर रहा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा, दैट एलिमेंट विल बी मोर नॉन मेटालिक। उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जिसकी कम है वो ज्यादा क्या होगा? मेटालिक, या कम नॉन मेटालिक या ज्यादा मेटालिक, दोनों बोल सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ गए ना हम। ठीक है, दो तीन फैक्टर्स देखे थे, हाइब्रिडाइजेशन, फिर नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एटम। ऐसा नहीं कि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स होती है, इट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसके साथ अटैच है ना। अभी हम देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अगर वही मान लीजिए कि हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन होता, तो यहां पे डिफरेंस अलग है। यहां डिफरेंस अलग था बिकॉज ऑक्सीजन की पॉलिंग स्केल के हिसाब से वैल्यू होती है 3.5, जबकि फ्लोरीन की वैल्यू होती है 4। तो पहले डिफरेंस अलग था, अभी डिफरेंस अलग होगा। तो ये ज्यादा पोलार बॉन्ड बनने वाली है, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने वाला है दोनों एटम्स के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी आया था, नेगेटिव चार्ज यहां भी आया था, बट यहां का नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा, बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस उनके बीच का ज्यादा है। हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन यहां भी था, हाइड्रोजन यहां पे भी है, बट डिफरेंस क्या है? दूसरे एलिमेंट में। यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, और वहां पे सेकेंड नंबर वाला है वो। ऑक्सीजन क्या है? सेकेंड पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट बीइंग फ्लोरीन, फर्स्ट बीइंग फ्लोरीन। ठीक है, हमारी चार प्रॉपर्टी हो चुकी है। चारों का वेरिएशन अगर अपन देखें टेबल में, तो अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े अपन? सबसे पहले पढ़े थे एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज का क्या होता है अक्रॉस द पीरियड? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस
एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। साइज को रेडियस भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही चीज है। ऊपर से नीचे आओगे आप टेबल में तो यू विल गेट बिगर बिगर एटम्स, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे टेबल में तो यू विल गेट स्मॉलर एटम्स, साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि आपके साइज पे डिपेंड करती है। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन से पास में है तो अट्रैक्ट करके रखेगा, निकालना मुश्किल होगा। कहने का मतलब एज साइज डिक्रीजेस आयनाइजेशन, अरे आयनाइजेशन साइज लिख दिया क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीजेस। एंथैल्पी डिनोटेड बाय del IH, यूनिट वाज जूल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी अगर पीरियड में इंक्रीज हो रही है तो वो ग्रुप में डिक्रीज होगी, कोई प्रॉपर्टी अगर पीरियड में डिक्रीज हो रही है तो वो ग्रुप में इंक्रीज होगी। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी नाम होता है ना, इसलिए मैं यहां पे एंथैल्पी लिख दिया, यहां पोटेंशियल लिख दिया हूं, है ना, दोनों नाम एक ही है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तभी तो सीशियम जो सबसे यहां पर है ना, उसकी वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पहुंच से बहुत दूर है, कम एनर्जी देके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या था आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ, क्या लिखे थे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो बिना एनर्जी की तो इलेक्ट्रॉन आने ही नहीं वाला बाहर, तो जो एनर्जी आप दोगे ना, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एक और पढ़े थे थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जस्ट ऑपोजिट था आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी से। यहां पे ये एनर्जी देनी पड़ रही थी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये एनर्जी रिलीज होगी ऑन एडिंग द इलेक्ट्रॉन। दोनों काम उल्टा हो रहा है, वहां एनर्जी देनी पड़ रही थी तब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, यहां एनर्जी बाहर आएगी, इलेक्ट्रॉन देना है ना। यू हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिससे एक एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन बैठने वाला है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर था ना तो वो फ्री था, पर जब बैठेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी उसकी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है उसकी वो रिलीज करते हुए बैठेगा। तो जब वो इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। एक्सेप्शन आपको याद है ना, अच्छा वो नीचे वाले में आएगा एक्सेप्शन। ठीक है, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिंबल लिख दूंगा चलेगा ना, डेल EGH क्या होगा यहां पे, बिकम्स, ये मोर नेगेटिव था तो यहां क्या हो जाएगा, बिकम्स लेस नेगेटिव। एक्सेप्शन क्या था हमारा कि फ्लोरीन और क्लोरीन में, यहां पे फ्लोरीन था और इसके नीचे क्लोरीन था। अब आप ऊपर से नीचे आओगे तो अभी आपने लिखा है कि डेल EGH बिकम्स लेस नेगेटिव, बट इनके केस में ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है पूरे एलिमेंट्स में। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन, मोस्ट नेगेटिव लिख देता हूं, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अपन यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव से ही बात की थी। नेगेटिव का मतलब क्या, रिलीज हो रही है, पॉजिटिव मतलब देना पड़ेगा। जैसे अपन ने बात की थी ना कि नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन को बैठाना है तो नोबल गैसेस आसानी से इलेक्ट्रॉन बैठने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो। उनके पास ऑलरेडी उनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, तो व्हाई टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों ही देना है, उनको जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या, तो वो रेजिस्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं बैठेगा हमारे साथ, पर तब भी अगर आप बैठाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन बैठाने से आराम से इलेक्ट्रॉन बैठ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करके ही बैठेगा। आप समझे क्या, उल्टा ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बैठेगा, एनर्जी देगा।
ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तभी तो अपन बोलते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे सीशियम वाज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या मोस्ट रिएक्टिव मेटल भी बोल सकते हो उसको। मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम कैटायन, whereas non-metal gains electron to become anion, electronegative, anion negatively charged. ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीशियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एक्सेप्शन। ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जब इधर डिक्रीज हो रही है तो इधर क्या होगी, इंक्रीज। तभी तो आप यहां से छोटे छोटे होते हुए आओगे, यहां नॉन मेटल पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस, छोटे से बड़ा। हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में क्या है, हमारे मेटल्स। फिर आप इधर आते हो तो ट्रांजिशन सीरीज भी पूरी क्या है, मेटल्स की है। फिर आप आते हो तो एक जिगजैग वाला शेप है यहां पर, जिसमें आपके 6-7 क्या पड़े हुए हैं, मेटलॉइड्स। उसके बाद आपका क्या चालू हुआ है, नॉन मेटल्स। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हो अपने पीरियोडिक टेबल में, तो आप एक मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, या अगर आप राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक नॉन मेटल से मेटल की ओर जा रहे हो। एम आई क्लियर? तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। तो ये हमारे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हो सकते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो होगी। एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होगी। हमने जो स्केल देखा था पॉलिंग स्केल, उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की वैल्यू कितनी थी, 4। वी हैव असाइंड, वी हैव नॉट, मतलब पॉलिंग हैज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 4 टू फ्लोरीन, जो हाईएस्ट है। और लोएस्ट किसको दिया था उन्होंने, सीशियम को, विच वाज 0.7। किससे डिनोट कर रहे थे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जल्दी बताओ। छी से, छी नहीं बोलना है ना, काई से। किससे डिनोट कर रहे थे, काई से। तो इसकी काई की वैल्यू 4 थी और इसकी काई की वैल्यू 0.7। तो इसी रेंज में बाकी सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लाई करेगी। जैसे ऑक्सीजन की हमने बात की अभी 3.5 है, तो बाकी सब इसी के बीच में है। कहा, किसके बीच में, 0.7 से लेकर के 4 के बीच में। एम आई क्लियर? ठीक है। अब इसी में हमने एक एप्लीकेशन देखा था कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो भी प्रॉपर्टी होती है। तो मेटालिक कैरेक्टर यहां क्या होने वाला है, इन द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर, आप बताइए क्या होगा। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज लिखूं कि डिक्रीज लिखूं, सोच के बताना। मेटालिक कैरेक्टर क्या लिखूं, इंक्रीजेस की डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, क्योंकि इधर वाले मेटल है। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, नॉन मेटल्स आ रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। या यू कह लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और यही दोनों पॉइंट यहां क्या हो जाएंगे, उल्टे। मेटालिक कैरेक्टर क्या, इंक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर, तभी तो बोल रहे हैं सीशियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इंक्रीजेस। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आपको पता, अब हमने लिखा था ना, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है। याद है? देखो एस ब्लॉक में तो सारे मेटल्स हैं, दे आर बेसिकली सॉफ्ट मेटल्स। अपन प्रॉपर्टी लिखे ना एस ब्लॉक वालों की, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स। एफ ब्लॉक में हैवी मेटल्स, वो भी सब मेटल्स हैं। अरे हाँ या ना? अब बात है पी में। पी ही एक ऐसा सेक्शन है हमारे टेबल का जिसमें नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, जिनमें मेटलॉइड का भी पार्ट है और कुछ मेटल्स भी हैं। कुछ ग्रुप में तो ऐसा भी है कि आप जब ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर वाले नॉन मेटल्स हैं, बीच में एक मेटलॉइड आया है, उसके नीचे नॉन मेटल आ गया, तो हो रहा है ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर
डिक्रीजेस, ऊपर वाला नॉन मेटल, नीचे आते आते मेटल, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज तो हो रहा है, या यूं कह लो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये एक समरी आप लोग बना लो। जो कल लास्ट क्लास में हमने एंड कहां किया था, मुझे लास्ट पॉइंट बताओगे क्या? उसके बाद अपन ये समरी बना सकते हैं। अच्छा, लिखे नहीं है क्या उसमें वेरिएशन में? लिख चुके हैं ना, मतलब कि वो, हाँ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज हो रही है एंड अक्रॉस दी पीरियड इंक्रीज हो रही है, लिख चुके हैं ना अपन? हाँ ठीक है, तो हाँ फिर ये बना सकते हैं, बना लो उसको। आप लोग यहाँ पे वो भी चीज मार्क कर लेना ना, यहाँ लिख देना डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप, और आप यहां पे लिख देना अक्रॉस दी पीरियड, अक्रॉस दी पीरियड। देखो ऐसा बनाना कि ये सारी चीजें ना इस लाइन के ऊपर ही लिखा जाए, मेरे पास जगह नहीं थी ऊपर, बट एक लाइन ऐसी बनाना, उस लाइन के नीचे ये लिखना अक्रॉस दी पीरियड, और ये पांचों पॉइंट हमारे इस लाइन के ऊपर आ जाए। और ऐसे ही यहां जो लाइन बनाओगे, यहां लिख देना डाउन दी ग्रुप, और यहां इतनी जगह हो कि ये सारे पॉइंट्स यहीं पर आ जाए, तो अपन को एक ही चार्ट में पूरी प्रॉपर्टी का वेरिएशन तो दिख जाएगा। सुन रहे हैं क्या? हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबका वेरिएशन आपको इसी चार्ट में दिख जाएगा। बस आपको रीजन याद रखने पड़ेंगे, और रीजन आप तभी याद रख पाओगे जब आपको उस प्रॉपर्टी का मतलब पता होगा। एम आई क्लियर? इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आप रीजन बता ही नहीं पाओगे कि क्यों ऊपर से नीचे आ रहे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, बिकॉज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तब फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि रटो बैठ के, है ना, बट इसको याद या रटने की जरूरत है ही नहीं इफ यू नो द कंसेप्ट। और कंसेप्ट बस ये है कि सारी प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, उसका मतलब समझ के रखो। बस हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही नेगेटिव नेगेटिव करके लिखा है, बाकी सब में तो इंक्रीज डिक्रीज ही लिखे हैं ना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है हमारी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। इसके बारे में आप लोग मुझे बताओ कैसे वेरिएशन होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो टेबल में, तो हाउ डज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरीज? पहले तो ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है? हाँ, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इनका कैसे वेरिएशन होता है अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप? क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज किसमें? डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है। आप कुछ लिख करके देख लो ना, आपका पुराना कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो कि लिथियम का आप लिखते थे 2,1, बेरिलियम का लिखते थे 2,2, बोरॉन का लिखते थे 2,3, कार्बन का लिखते थे 2,4।
यस और नो? नाइट्रोजन का लिखते थे 2,5, फिर ऑक्सीजन का 2,6, फिर फ्लोरीन का 2,7 एंड नियॉन का 2,8। तो देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक इंक्रीज होते हैं when you move from left to right in a period. Am I clear? समझ रहे हैं? 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं सकते, ये बोर ने भी कहा था। तो 1 से 8 इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। व्हाट अबाउट ग्रुप? रिमेन्स दी सेम। अब ये मत बोलना सर आप तो बोलते हर प्रॉपर्टी उल्टा होती है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम। इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अरे यही तो रीजन था बिहाइंड पीरियोडिसिटी, याद है कि वाई एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्यों रिपीट हो रही है? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? बिकॉज उन ग्रुप में सभी के आखिरी शेल का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर था। ऑल कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। यही था कारण उनके एक जैसे बिहेव करने का, एक जैसे होने का। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन अ ग्रुप, बट इन अ पीरियड इट वेरीज फ्रॉम 1 to 8। जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आप बोल रहे हो एटम के पास। कोई तो आखिरी शेल होगा ना उसके पास, और वहां कई तो इलेक्ट्रॉन होंगे, भले एक ही शेल क्यों ना हो, वही उसका वैलेंस शेल कहलाएगा। एम आई क्लियर? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए। एम आई क्लियर? ठीक है। हाँ H प्लस में हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसने वो भी लूज कर दिया है, तो अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो है। पर ये तो ठीक है, ये तो आयन है। ठीक है, हाँ ये बना लिए पूरा, है ना? अच्छा वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? 9th क्लास में पढ़ते थे हम वैलेंसी। जैसे आपने देखा ना Na ने Cl का फॉर्मूला NaCl बनाया, बट ऐसा मैग्नीशियम नहीं करेगा, वो MgCl2 बनाता है। ऐसा क्यों? सबकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है और स्टेबल हो जाता है, बट मैग्नीशियम को दो लूज करने पड़ते हैं स्टेबल होने के लिए या ऑक्टेट अचीव करने के लिए, यही होती है उनकी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुन रहे हैं क्या? वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे लूज और गेन और शेयर। अब तो तीनों बोल सकते हैं ना अपन, लूज, गेन, शेयर, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या बोलते हैं अपन? वैलेंसी। चलो मैं लिखवा देता हूं, हैंड डाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, लास्ट प्रॉपर्टी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। लिख लो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell, the electrons present in the outermost shell of an atom, the electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons, are called valence electrons, are called valence electrons. Full stop. These valence electron determines the, these valence electrons determines the valency of an atom, determines the valency of an atom, determines the valency of an atom. Next line में लिखो valency का भी definition. Valency is the combining capacity of an atom. Valency is the combining capacity of an atom. Valency is the combining capacity of an atom. एक और डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, और करके लिखो, और valency is the number of electrons, valency is the number of electrons an atom lose, comma gain, lose और gain लिखना, lose or gain or share is the number of electron an atom lose or gain or share to achieve its
nearest noble gas configuration to achieve its nearest noble gas configuration to achieve its nearest noble gas configuration. अपनी नोबल गैस की जो भी नियरेस्ट होगी, जैसे पोटेशियम के लिए आर्गन इज नियरेस्ट, कैल्शियम के लिए भी आर्गन इज नियरेस्ट, है ना, सबके पास सब पीरियड में एक एक नोबल गैसेस है ना, तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना चाहेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, उसके लिए वो या तो लूज करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो वो शेयर करेंगे। और ये सब किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में तो 8 या 2 करना है ना, उसके लिए वो आइदर लूज गेन या शेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिथियम एक लूज करेगा तो आखिरी शेल में 2 हो जा रहे हैं। डुप्लेट, स्मॉलर एलिमेंट्स फॉलो डुप्लेट रूल, बिगर एलिमेंट्स फॉलो ऑक्टेट रूल। जैसे ये एक लूज करे, 2 लूज करे, 3 लूज करे, ये 4 शेयर करेगा, ये 3 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, 1 गेन करेगा, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप में नोबल गैस है। तो ये जो मैंने लिखा कि ये 1 लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी 1, ये 2 लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी 2, ये 3 लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी 3, ये 4 शेयर करेगा तो इसकी वैलेंसी 4, ये 3 गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी 3, ये 2 गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी 2, ये 1 गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी 1, और ये गेन भी नहीं करेगा, ना लूज करेगा, ना शेयर करेगा तो उसकी वैलेंसी 0। कहने का मतलब एक पीरियड में, ये पीरियड के लिखे हो ना, भले मैंने ऊपर से नीचे लिख दिया इनको, पर ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। दे बिलोंग टू पीरियड नंबर 1, 2, दे बिलोंग टू पीरियड नंबर 2, ऑल आर पीरियड नंबर 2 एलिमेंट्स। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको दिख रहा है 1 से लेकर के 8 तक इंक्रीज होगा। व्हाट अबाउट वैलेंसी? क्या हो रहा है वैलेंसी के साथ? पहले वो 1 से 4 तक, फिर वो 4 से 0 तक, ऐसे ही चलेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? एक पीरियड की। अगर मैं ग्रुप की बात करूंगा तो जब आपने कहा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं सबके पास, तो उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। तो इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी रिमेन सेम, but in a period valence electron increases from 1 to 8 and valency first increases from 1 to 4 then decreases from 4 to 0। ये हमारा पूरा वेरिएशन हो गया। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो चलो आप लोग इसी का एग्जांपल लेकर के नीचे लिख लो। पर ऐसे लाइन से लिखना जैसे ये पीरियड में होते हैं ये लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, यहां पे नीचे उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते चलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसके नीचे इनकी वैलेंसी। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4। 4 तक सेम रहता है, सुन रहे? 4 तक सेम रहता है। 5 के बाद माइनस करते चलो, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1 एंड 8 माइनस 8 0। तो ये एक हमने पीरियड के बारे में लिख लिया है, एग्जाम्पल भी हो गया हमारा पूरा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और वैलेंसी कैसे लिखते हैं अपन। तो 1 to 4 वाले की वैलेंसी सेम रहती है, और बाकी 5 से 8 वाले में अपन क्या करते हैं, 8 माइनस करते हुए चलते हैं। सुन रहे हैं क्या? इनके एक्चुअली वैलेंसी 2 टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। सुन रहे हैं? वैलेंसी तो डेफिनेशन वही है, बट इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किया, वो वैलेंसी, वो हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि उसी को तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। याद करिए, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होकर के जो बॉन्ड बनती है उस टाइप की बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो उसकी वैलेंसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर मैंने शेयर वाली बात कर रहे हैं अपन कि शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको किस टाइप की वैलेंसी बोलेंगे, कोवैलेंसी। क्या बोलेंगे? जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, तो वहां से कोवैलेंसी वर्ड आया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड आया। वैलेंसी का मतलब वही है, बस हमने उसको 2 टाइप का बना दिया कि लूज और गेन करके अगर नियरेस्ट नोबल गैस अटेन करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देंगे, और अगर शेयर करके वो काम कर रहे हैं तो उनको कोवैलेंसी बोल देंगे। मतलब वही है, बस समझ रहे हैं क्या? ठीक है, लिख लिए, बना लिए। ठीक है, नीचे लिखते हैं, वेरिएशन लिख लेते हैं। लिखना नीचे,
as we move across a period, as we move across a period, as we move across a period from left to right, from left to right, the number of valence electron increases from 1 to 8. As we move across a period from left to right, the number of valence electrons increases from 1 to 8. The number of valence electrons increases from 1 to 8. The number of valence electrons increases from 1 to 8. But the valency of elements, but the valency of elements, but the valency of elements, कई बार ऐसा ही बोलते हैं, सिर्फ वैलेंस भी बोलते हैं, वैलेंस या वैलेंसी, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है. बट द वैलेंस ऑफ एलिमेंट बोल दिए तो वैलेंसी ही है वो, ठीक है. ओके, बट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, first increases from 1 to 4, first increases from 1 to 4, first increases from 1 to 4 and then decreases to 0, and then decreases to 0, and then decreases to 0. नेक्स्ट पैराग्राफ में ग्रुप के बारे में लिखेंगे, when we move down a group, when we move down the group, when we move down the group, the number of valence electron remains the same. When we move down the group, the number of valence electrons remains the same. And hence valency also remains same. And hence valency also remains the same. And hence valency also remains the same. नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 हो जाएगी, तभी उसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, है ना. जीरो ग्रुप का मतलब क्या है कि उनकी वैलेंसी क्या है, 0. नोट करके एक पॉइंट लिख लो इसी के बारे में. नोबल गैसेस प्रेजेंट इन ग्रुप 18, noble gases present in group 18, noble gases present in group 18 are zero valent, are zero valent, मतलब उनकी वैलेंसी 0 है. that is they have zero valency, that is their valency is 0, that is their valency is, that is their valency is 0. That is why they are chemically inert. स्टॉप डाल के लास्ट लाइन, दैट इज वाई दे आर केमिकली इनर्ट. इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव, है ना. किसी को याद नहीं पता है तो ब्रैकेट में लिख लो, इनर्ट का ब्रैकेट में अनरिएक्टिव. जब इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर कुछ नहीं करे तो फिर रिएक्ट कैसे करेंगे. आप जब रिएक्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. आइदर यू विल लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर, तब तो बॉन्ड बनेगी. दो ही तो बॉन्ड पड़े अपन, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. जब तक बॉन्ड नहीं बनेगी, जब तक आपका कंपाउंड नहीं बनेगा. और ये लोग ना लूज कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना गेन कर रहे हैं, तो कहां से बॉन्ड बना पाएंगे. जब बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं मतलब दे आर केमिकली इनर्ट, अनरिएक्टिव. ठीक है, चलिए, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं. एक नेक्स्ट लाइन डालना इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट टॉपिक, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स. एनॉमलस, ANAMALOUS, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ, anomalous properties of second period elements, second period elements. anomalous मतलब थोड़ा सा हट के प्रॉपर्टी है, एक्सेप्शन है बेसिकली. है क्या है ये, एक्सेप्शन. तो सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, इसलिए अपन उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा अलग से पढ़ रहे हैं. हाइफन डाल के लिखना इसमें. It has been observed that, it has been observed that, it has been observed that some elements of second period,
some elements of second period show similarities, some elements of second period, ये अपने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट तो लिखे हैं, लिथियम से लेके नियॉन क्या है, सेकेंड पीरियड ही है। फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं बस, तो ये सारे क्या लिखे हैं, हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं। तो ये अपने वाले ग्रुप के जैसे हैं, वो तो हमें पता है, लिथियम सोडियम के जैसा है, बेरिलियम मैग्नीशियम के जैसा है, बोरॉन एल्यूमिनियम के जैसा है, कार्बन सिलिकॉन के जैसा है, नाइट्रोजन फास्फोरस के जैसा है, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन एंड नियॉन आर्गन के जैसा। ये तो हमें पता है क्योंकि ग्रुप में तो एक जैसे ही पड़े हुए हैं ना, बट यहां थोड़ा अलग है। तो ये अपन लिख रहे हैं कि some elements of the second period show similarities with the elements of the third period placed diagonally to each other, 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 though belonging to different groups. डायगोनल चलेगा मतलब आप ग्रुप चेंज कर दिए, डायगोनल समझते हैं ना, though belonging to different groups, though belonging to different groups. एग्जाम्पल समझना इसका, जैसे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, फिर 3 से 12 तो अभी नहीं आता ना, सेकेंड और थर्ड पीरियड में थोड़ी ना होते हैं ये लोग। ट्रांजिशन मेटल कहां से चालू होता है, फोर्थ पीरियड से, 3D। तो ग्रुप 1 2 के बाद सीधा कौन सा ग्रुप आएगा, अरे अभी बोला 3 से 12 नहीं होंगे तो क्या आएगा, 12 के बाद क्या आता है, 13 आएगा, 13 के बाद क्या आता है, 14 आएगा। अब समझ रहे हैं क्या, अभी तो बोला ना 3 से 12 अभी नहीं होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज है 10 ग्रुप, वो बाद में आएंगे। अभी हम फोर्थ पीरियड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की जो एक ग्रुप में ना होते हुए भी एक जैसे हैं। जैसे कि लिथियम सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, और थर्ड पीरियड के इनके नीचे वाले एलिमेंट्स बताओगे क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम मैग्नीशियम के जैसा बिहेव कर रहा है डायगोनली, आपने लिखा ना अभी ये चीज, क्या लिखे, एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलैरिटीज टू द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, ये नहीं, प्लेस्ड डायगोनली, इसके जैसा तो वो है ही, तभी तो एक साथ है, बट प्लेस्ड डायगोनली। एक और समझो, ये वाला एक और, तो इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, उसका रीजन भी लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो एग्जांपल लिख लो आप लोग, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम ब्रैकेट में लिखो ग्रुप 1, लिथियम ग्रुप 1 का है, लिथियम ब्रैकेट में ग्रुप 1 ब्रैकेट क्लोज, रिजेंबल्स मैग्नीशियम, रिजेंबल्स मतलब उसके जैसा है, रिजेंबल्स मैग्नीशियम ब्रैकेट में ग्रुप 2, ब्रैकेट में ग्रुप 2, कॉमा, एक और एग्जांपल, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम ऑफ ग्रुप 2, बेरिलियम ब्रैकेट में लिखना, ग्रुप 2 रिजेंबल्स क्या, एल्यूमिनियम, ग्रुप 13, ग्रुप 13। ये दो एग्जांपल लिख लिया अपन, नीचे लाइन में लिखना दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, दिस ना डिसिमिलैरिटी नहीं है, दिस फिर सिमिलैरिटी, दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दिस similarities of in properties of elements placed diagonally to each other, placed diagonally to each other is called diagonal relationship। ये आता है डेफिनेशन,
तो ये 2-3 लाइन डेफिनेशन लिख करके एग्जाम्पल लिखना है बस. इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. ये बना लो. डायगोनल भी तो दिखना चाहिए ना. एग्जाम्पल में आपने यही चीज लिखा है, बट आप इसको प्रॉपर ऐसे डायगोनल बना करके दिखाओगे. हो जाएगा. बनाइए जल्दी से. इसका इसका रीजन लिखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. रीजन क्या है ऐसा होने का. ये अपन देखो ना, सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करें. वही मैं भी 2 बार बताया कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 12 होता ही नहीं है. ये कहां से चालू होते हैं. जब आप फोर्थ पीरियड में आते हो ना, तब ग्रुप 1-2, फिर बीच में आपके ट्रांजिशन सीरीज आते हैं 3 से लेकर के 12 वाले. बीच में तो टेबल यहाँ पे खाली रहता है ना. क्या याद आया. अब आप यहाँ एक रखते हो, फिर यहाँ एक रखते हो. उसके बाद सेकेंड पीरियड में यहाँ पे 2 होते हैं और यहाँ पे 6 होते हैं. और थर्ड में भी यहाँ पर 2 होते हैं और यहाँ पर 6 होते हैं. फोर्थ पीरियड में आपका अब चालू हो गया ये. ऐसा था ना मैटर. यहाँ आप 10 रहेंगे, फिर यहाँ 6 रहेंगे. ठीक है. तो अपन तो बात कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड की. तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में तो डी ब्लॉक होता ही नहीं है. इसलिए मैंने ग्रुप 1 और 2 के बाद सीधा क्या बना दिया, 13 से लेकर के 18 तक बना सकते हैं. ठीक है. हो गया. लिख लिए. डायग्राम बना लिए. नीचे रीजन लिखते हैं. द मेन रीजंस फॉर the main reasons for different chemical behavior, the main reasons for different chemical behavior, the main reasons for different chemical behavior of the first member of a particular group of elements. अगर आप लिथियम को छोड़ दो तो लिथियम भले अपने ग्रुप का सेकंड मेंबर है, पर बाकी लोग तो अपने ग्रुप के पहले मेंबर ही है ना. सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं. लिथियम के ऊपर चलो हाइड्रोजन है, बट उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है ना. बाकी आप देखो, बेरिलियम अपने ग्रुप का पहला मेंबर है. यस और नो. बोरॉन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है. कार्बन भी अपने ग्रुप का पहला मेंबर है. वहीं से उनका ग्रुप चालू हो रहा है. तो ये अपने ग्रुप के सबसे छोटे एलिमेंट है. यस और नो. आप क्योंकि नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो ये अपने ग्रुप के सबसे छोटे एलिमेंट है. ये एक रीजन है इनका बाकियों से थोड़ा अलग बिहेव करने का, है ना. तो लिखेंगे द मेन रीजंस फॉर डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स in the S and P blocks, are as follows. First reason लिखना. First reason, small size. First reason is small size. अपने ग्रुप के सबसे छोटे हैं ये. सेकेंड रीजन लिखेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहला रीजन हो गया स्मॉल साइज, और सेकेंड रीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अभी अपन ने लिखा था ना कि ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. तो अगेन ये अपने ग्रुप के सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, लेकिन नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने वाली है. तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी अपने ग्रुप में. समझ रहे हैं क्या. तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. थर्ड रीजन लिखना. थर्ड रीजन, absence of d orbitals. d orbital इनमें एब्सेंट है, क्योंकि 2 के पास d नहीं होता है ना. 3 के पास d होता है, पर वो चालू कहां होता है, फोर्थ पीरियड में. तो इनके पास, सबके पास d ऑर्बिटल लैक कर रहा है. ठीक है. तो क्या लिखे, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो ये इसके रीजन है कि वाई दे बिहेव लाइक
दिस डायगनली। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर हुआ खत्म। ठीक है, नेक्स्ट एक क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना। एक आध कुछ करते हैं अभी अपन, फिर एंड करते हैं क्लास। हाँ, लिखिए क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स in the increasing order of metallic character. Arrange the following elements in the increasing order of, in the increasing order of, in the increasing order of metallic character. Metallic character, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। आपको एलिमेंट्स के नाम दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं एक्चुअली में, सिलिकॉन, बेरिलियम Be, Mg मैग्नीशियम, Na सोडियम एंड P फॉस्फोरस। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे कम मेटालिक है से लेकर के कहां तक जाना, जो सबसे ज्यादा मेटालिक है वहां तक जाना है। आप इनकी पोजीशंस अगर आइडेंटिफाई कर लोगे ना टेबल में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इधर क्या होता है, डिक्रीज, है ना। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और यहां पे मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को अरेंज कर लो इनकी जगह पर, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन फॉस्फोरस इस तरफ है, यहां क्या होगा आपका, फर्स्ट ग्रुप में सोडियम आता है, सो नो, और बेरिलियम कहां आएगा, ये तो थर्ड पीरियड है ना, ये हमारा थर्ड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में आता है बेरिलियम, सेकेंड पीरियड में वो भी कहां पर, यहां तो लिथियम है, इसके बगल में बेरिलियम है यहां पर, यस और नो। मतलब सेकेंड पीरियड ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। आगे बढ़े, और क्या हो गया, सोडियम रखा गया, बेरिलियम रखा गया, मैग्नीशियम कहां आएगा, इसके बगल में, सोडियम के बगल में 11 12। फिर यहां हमारा आ जाएगा हाँ सिलिकॉन, कौन सा ग्रुप में, ग्रुप नंबर 14 में सिलिकॉन, और क्या बच गया, फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 में। लगा गया पांचों, अब आसान हो जाएगा। अब बताओ, अरेंज करो। हाँ, बेरिलियम, हाँ तो सबसे कम वाला बताओ ना पहले। कैसे बेरिलियम, ये लोग तो मेटल हैं, ये लोग के ऊपर पहले अटैक करो ना, ये दोनों नॉन मेटल हैं, क्यों उनको देख रहे हो पहले, वो तो बेचारे मेटल ही है, उनके पास तो मेटालिक कैरेक्टर होगा ही होगा। पहले आप टारगेट करो किसको, नॉन मेटल्स को या मेटलॉइड को। ये मेटलॉइड है सिलिकॉन, फॉस्फोरस क्या है, प्योर नॉन मेटल है, तो प्योर नॉन मेटल के पास मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम नहीं होगा। अरे यस और नो, सबसे पहले कौन आएगा, उससे बड़ा कौन होगा। वैसे भी आप देखो, अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो ये दोनों डिक्रीज होंगे ना, तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, सोडियम डिक्रीजेस। तो इन दोनों में डिसाइड करिए। अब इन दोनों में बताओ क्या होगा, डाउन द पीरियड इंक्रीज, मतलब बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम होगा। तो अब बताओ क्या रखूं यहां पर, हो तो गया डिसाइड, तीनों के बीच में तो बात होगी ना। हाँ, बेरिलियम पहले क्या आएगा, फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक, नीचे है ना। एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो बेरिलियम ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है, तो नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो मैग्नीशियम इज मोर मेटालिक देन बेरिलियम। फॉलो कर रहे हैं। एंड लास्ट, इनके बीच में बात हो गई थी, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन अक्रॉस द पीरियड, तो ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर ये होगा, फिर ऐसे ऐसे डिक्रीज करते करते जाते जाओगे। क्लियर है ये, हाँ। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके, इसलिए अपन को वेरिएशन याद रखना। तो मतलब क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो ऐसा सीधा आपको दे देगा, तो आपको अपने आप मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर याद होना चाहिए कि कैसे वेरी कर रहा है। दूसरा, वेरिएशन का रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं कि गिव रीजन व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड, उसका रीजन देना है फिर हमें। ठीक है, आप ये बोलोगे कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड
electronegativity increases. That is why metallic character decreases, because we are heading towards non-metals. तो non-metal का metallic character थोड़ी ना होगा, उनका तो non-metallic character होगा. और डाउन द ग्रुप में आप क्या रीजन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है, हो गया, ये नोट कर लिए. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. कुछ तो मैंने आपके टेस्ट में क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही दिए थे. अच्छा, जो अपन वैलेंसी पढ़े हैं उससे ये तो अपन फॉर्मूला बनाते हैं ना. वैलेंसी से तो फॉर्मूला बनता है, आपको पता चलता है कि ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, तो 2 2 कैंसिल करके फॉर्मूला ये बन गया था. जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो आप 2 पॉजिटिव लिखते हो. ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, पर 2 नेगेटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसने लूज किया, इसने गेन किया है, इसलिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव आया है. अदरवाइज वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर. वैलेंसी कोई पूछेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना है. सुन रहे हैं क्या? वैलेंसी के लिए अपन ने लिखा ना कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -2 कैसे हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे या तो नहीं होंगे, तो 0 होंगे. तो वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर. अब साइन वाइन नहीं जोड़ेंगे, पर यहां पे जो साइन लिखा है वो तो उसका चार्ज हो गया ना, है ना. आप इसको रेडिकल बोलते हो, क्या बोलते हो? रेडिकल. अब वो चार्ज हो चुका है, क्या टैन एनायन है. तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा है हमें कि एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया है. और यही फॉर्मूला बन जाता है हमारा MgO. ठीक है, क्रिस क्रॉस करके जो अपन क्लास 9 से पढ़ते हैं कि आप इसको 2 यहां भेजोगे, इसके 2 यहां को भेजोगे. अब क्योंकि सिंस 2 है तो दोनों का HCF 2 होगा, कैंसिल कर दोगे तो आपको 1 1 ही बचेगा. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? MgO. ठीक है. एक आध होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना. इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं ना. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31. आपको याद है मैंने एक बार डेटा दिया था आपको, डेल आई H1 का, डेल आई H2 का. अपन एक टेबल बनाए थे और फिर डिसाइड कर रहे थे कि इनमें से कौन सा मेटल हो सकता है, इनमें से कौन सा नॉन मेटल हो सकता है, इनमें से कौन सा मेटलॉइड हो सकता है. ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 31 आपकी बुक का है, एक्सरसाइज का 3.31. उसमें भी आपके ऐसे 6 एलिमेंट दिए हुए हैं. 6 एलिमेंट है और उनकी 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है, डेल आई H1, डेल आई H2, और थर्ड कॉलम में दिया हुआ है डेल EgH. और इससे आपको प्रेडिक्ट करना है कि इनमें से कौन सा मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. तो ये आप लोग ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 31 ये हमारे एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है. बस ये कि यहाँ पे एक कॉलम और दे दिया है डेल EgH का. हमने सिर्फ डेल आई H1 और डेल आई H2 ही लिखा था. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी दे दिया है. और हमने 3 4 एलिमेंट लिखे थे, यहाँ पे 6 एलिमेंट है. पर काम वही करना, आपको देखना है कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी वो ज्यादा मेटालिक होगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव होगी वो एक अच्छा नॉन मेटल है, एक रिएक्टिव नॉन मेटल होगा. और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव है वो नोबल गैस हो सकता है, क्योंकि वो आराम से बैठने नहीं देगा ना. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आप डिस्टर्ब करोगे तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको. जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, बट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है, अगर आप वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो वो नहीं करने देगा आपको इलेक्ट्रॉन ऐड. तो आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई करेंगे. बाकी अपन एक क्लास में इसके क्वेश्चंस करते हैं, और तो विल टेक वन मोर क्लास, है ना. तो उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे. ठीक है, चलो थैंक यू. पर ये 31 ट्राई करके आएंगे ना, एटलीस्ट कुछ तो बनाकर लेके आना, जो भी है, जितना भी समझ में आया है. बाकी अपन डिस्कस करेंगे, है ना. तो 15 20 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ऑफ दिस चैप्टर, और फिर चैप्टर